अखिलेश के भाई प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई है, ये रहस्य अभी भी बना हुआ है। यादव परिवार के घर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के बेटे ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे अखिलेश यादव के छोटे भाई और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का दुखद निधन हो गया। पूरी खबर आपको बता देते हैं। बुधवार की सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। सुबह मेरे फोन पर एक घंटी बजी और खबर थी कि अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की मौत हो गई। एक बार में खबर सुनकर यकीन नहीं हो रहा था। सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगा, लखनऊ में मौजूद अपने पत्रकार साथियों से खबर कंफर्म करने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया पर प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर की तस्वीरें आना शुरू हो गई और अस्पताल प्रशासन की तरफ से भी पुष्टि हो गई कि प्रतीक यादव की तबीयत बिगड़ी और अस्पताल आने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। प्रतीक यादव की मौत की खबर ने यूपी में भाजपा और सपा दोनों ही पार्टियों को झटका दिया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक के बेटे की मौत ने एक तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को झकझोर दिया, तो दूसरी तरफ सपा छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुकी अपर्णा यादव के पति की मौत से बीजेपी में भी शोक की लहर दौड़ गई। सबकी निगाहें परिवार के सदस्यों पर थी। प्रतीक का पार्थिव शरीर लखनऊ के सिविल अस्पताल के KGMU पोस्टमार्टम के लिए लाया गया, जहां सबसे पहले परिवार से उनके बड़े भाई और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। अखिलेश यादव ने अस्पताल में डॉक्टरों से बात की और मौत का कारण जाना। सबसे पहले आप सुनिए अखिलेश यादव का वो पहला रिएक्शन जो प्रतीक यादव की मौत के बाद सामने आया। सुनिए। बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ कर के काम करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। लगभग 2 महीने पहले उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि वो प्रतीक से कहते थे कि स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इतना ही नहीं, कारोबार में नुकसान जैसे शब्दों का भी जिक्र अखिलेश यादव ने किया है, जिसके बाद लोगों के मन में सवाल उठने लगा कि क्या प्रतीक कारोबार में नुकसान की वजह से तनाव में थे। घड़ी की सुई आगे बढ़ने लगी। सबकी निगाहें प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव को तलाश रही थी। दोपहर 1:30 बजे के करीब अपर्णा यादव की पहली तस्वीर सामने आई जब वो लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थी। अपर्णा एयरपोर्ट से सीधे अपने घर के लिए रवाना हो गई। प्रतीक का पार्थिव शरीर भी पोस्टमार्टम के बाद उनके घर लाया गया। अपर्णा यादव भी घर पहुंच गई। इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ लोगों के आने का। कौन कौन पहुंचा घर में? एक तरफ बीजेपी नेता के पति की मौत के बाद बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी, यूपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह अपर्णा यादव से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव समेत यादव परिवार भी अपर्णा के घर मौजूद रहा और प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। करीब शाम 4:30 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। अपर्णा यादव से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। अपर्णा यादव इस मौके पर अपनी दोनों बेटियों के कंधे पर हाथ रखे बेहद भावुक नजर आ रही थी। प्रतीक यादव के अंतिम दर्शन की तस्वीरों पर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देखिए। बहुत ही दुखद घटना है और हम सब यही है कि उनके इस दुखद की घड़ी में हम उनके साथ हैं। दुखद घटना है परिवार के लिए। बहुत त्रासदी हुई है समाजवादी पार्टी के लिए भी और परिवार के लिए तो है ही। उनके यहाँ पुलिस पहुंची, उनका लैपटॉप मोबाइल सब ले गई। ये संदेह के घेरे में आता है कि ऐसा क्यों हुआ, इसकी जांच कराई जाए। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर यादव परिवार के बेटे की मौत की वजह क्या है। कई सवाल लखनऊ की फिजाओं में तैरने लगे कि आखिर प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई। आखिर 38 साल के प्रतीक यादव की एकाएक मौत कैसे हो गई। कुछ लोगों ने दावा किया कि प्रतीक यादव का शरीर नीला पड़ गया था। कुछ लोगों ने लिखा कि क्या जहर से प्रतीक की मौत हुई है।
कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि प्रतीक यादव के शरीर पर चोट के निशान थे। अब सबको इंतजार था पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी शाम होते होते आ गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रतीक यादव के फेफड़ों में खून का थक्का जमने से कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। हालांकि शरीर पर चोट के निशान वाली बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आई है। प्रतीक के शरीर पर कई चोट के निशान मिले, जिसमें 3 चोट 5 से 7 दिन पुरानी और 3 चोट 1 दिन पुरानी है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी ताजा चोट के निशान नहीं मिले हैं, लेकिन चोट के निशान जरूर मिले। अब आपको प्रतीक यादव के बारे में भी बता देते हैं। प्रतीक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। साधना गुप्ता की पहली शादी 1986 में चंद्र प्रकाश गुप्ता से हुई थी। 1987 में प्रतीक का जन्म हुआ। 3 साल बाद साल 1990 में चंद्र प्रकाश गुप्ता और साधना का तलाक हो गया। इसी दौरान साधना और मुलायम की करीबी हो गई। 2003 में मुलायम सिंह ने साधना गुप्ता से शादी कर ली और सार्वजनिक तौर पर प्रतीक को बेटे का हक दिया था, जिसके बाद प्रतीक को मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे होने का अधिकार मिल गया। सीधे मुद्दे की बात यह है कि प्रतीक यादव के निधन ने उत्तर प्रदेश के साथ ही पूरे देश को एक झटका दिया है। हर तस्वीर आपको दिखा दी, मौत की वजह भी बता दी।